करें, लाठी खाएंगे, घर पे खाली हाथ नहीं जाएंगे, माँ बाप को क्या शक्ल दिखाएंगे? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 7480 कर्मी हमारे सारे साथी सब टर्मिनेट हो गए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार दौरे पर है। कुछ ही देरों में बिहार बीजेपी के दफ्तर पहुंचने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी के द्वारा किस तरह से देखिए तैयारी, उनके स्वागत के लिए तैयारी की जा रही है। लेकिन एक तस्वीर आपको इधर दिखा रहे हैं। विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी अपनी मांग को लेकर, 6 सूत्री मांग को लेकर फिर से एक बार बीजेपी के दफ्तर पहुंच गया है। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। यहाँ पर पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है और तमाम संविदा कर्मी हैं जो गर्दनीबाग धरना स्थल से उठकर यहाँ बीजेपी दफ्तर के पास पहुंच गया है। इन लोगों से बात करेंगे। आप लोग फिर से एक बार दफ्तर बीजेपी के दफ्तर पहुंच गए हैं, क्या कहेंगी? मांग इस बार मांग लेके जाएंगे। अगर सर फूका तो सर फरमाएंगे, मार खाना है तो मार खा के। पिछले बार आए थे आप लोग को लाठी मिला था, इस बार खून भी बह जाएगा, लेकिन लिखित में लेके जाएंगे कि हमको परमानेंट किया जाए हम लोग को। 30 दिन हो गया हम लोग इनको चुने, एक बार हम लोग को सुनने के लिए नहीं आते हैं। क्यों नहीं सुनेंगे? हम लोग चुने हैं इसको। कुछ देर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पहुंचने वाले हैं। हाँ, तो उन्हीं से हम लोग मांग करने आए हैं। हम लोग आपको चुने हैं, बिहार के जनता। हम लोग को भी हक मिलना चाहिए, अपना हक लेके जाएंगे। देखिए, 6 सूत्री मांग को लेकर लगातार विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी अपनी मांग को लेकर बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं और लगातार नारा लगा रहे हैं। ये लोग की मांग क्या है, फिर से जुड़ते हैं कि आखिर आप लोग इससे पहले भी बीजेपी दफ्तर आए थे, प्रशासन के द्वारा लाठी खानी पड़ी थी, फिर एक बार फिर से लाठी आएंगे, फिर से लाठी खाने आए। हम लोग आए हैं लाठी खाने के लिए। जब हमें नौकरी से निकाल दिया तो लाठी खाएंगे। रोड पे बैठे हैं, हम तो वैसे ही रोड पे आ चुके हैं, क्या करें, लाठी खाएंगे, घर पे खाली हाथ नहीं जाएंगे, माँ बाप को क्या शक्ल दिखाएंगे कि हम लोग नौकरी वहाँ पे अपना गवा के आए हुए हैं। जब तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, उससे पहले आप लोग आगे उधर बीजेपी अपना तैयारी शुरू कर रहा था। उनके स्वागत के लिए आप लोग आकर धरना 29 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, 29 दिन से बैठे हुए हैं। हम लोगों को आके कभी पूछा विभाग? हम लोगों को शौक नहीं है यहाँ पे आने का। आते ये हमारी मांगे पूरी करते, हमको पूछते सुनते, लेकिन नहीं आए तो क्या करें, मजबूरी में आए, शौक से नहीं आए यहाँ पे हम लोग। देखिए, 3 दिन पहले ये लोग अपनी मांग को लेकर बीजेपी दफ्तर पहुंचा था, लेकिन प्रशासन के द्वारा इन पर लाठी बरसाई गई। अभी कुछ ही देर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर बीजेपी के दफ्तर पहुंचेंगे। कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। उससे पहले संविदा कर्मी अपनी मांग को लेकर यहाँ पर धरना दे रहे हैं, लगातार सरकार के खिलाफ नारा लगा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि आज लाठी मार के भगा दीजिए। हाँ, लाठी खाए खाते सरकार लाठियाँ चलाती है, कुछ करती नहीं है। नौकरी तो खाइए, हाँ लाठियों खाएंगे, नौकरी खा गया ये लाठियाँ खाएंगे हम, समझे नहीं? और लाठियाँ खाए खातिर हाल है, चलावे का ये लाठी। आप लोग कह दीजिए कि लाठी चलाइए। काहे कि 3 दिन के ये आश्वासन दिए थे। सम्राट चौधरी अपने बोले थे कि 2-3 दिन में आपका रिजल्ट आएगा, लाठी चलाता जाइए, और 3 दिन नहीं हुआ, लाठी कहिए चला, अभी तक कहीं कुछ नहीं किया है। और हम लोग के अपील करने का है, जाइए निकालना था तैया 1 दिन में 8000 के निकाले हैं, आज अपील सिंगल करने का रहे हैं। यही सरकार है। हमको नौकरी ले लीजिए, कोई हम अपील नहीं करेंगे, पूरा लड़का काला में अपील नहीं करेगा। नौकरी से 1 दिन में निकाले हैं तो हमको 1 दिन में लेंगे ना वापस, तो हमको सिंगल ये अपील करने का रहे। और अपील में पूछते हैं कि तुम क्या कर रहा था, क्यों धरना में गया था, क्यों महाअभियान में नहीं गया, बताइए। तो मतलब 1 दिन में 8000 कर्मियों को टर्मिनेट कर दिए और आप सिंगल बुलाकर पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ करके कमियां पकड़ के टर्मिनेट कर रहे हैं। 100 लड़का अपील किया है, जिला में 14 गो के भेजे है, 45 गो के खारिज कर दिए हैं। ऐसा नहीं होता है। आपको निकालना है तो सामूहिक पेपर में निकाल दीजिए कि हम निकाल दिए, सरकार भी निकाल दिया। तो लगातार सरकार के प्रति आक्रोश दिख रहा है। लोग बोल रहे हैं कि आए हैं तो आएंगे, नौकरी लेकर जाएंगे। ऐसे में और भी महिला कर्मी हैं, आप लोग गर्दनीबाग से आए हैं यहाँ पर फिर से बीजेपी दफ्तर। पिछली बार आई थी तो लाठी खानी पड़ी थी। जी, हमको लाठी खानी पड़ी तो आज भी हम आए हैं लाठी खाने के लिए। हमको जितना मारना है नहीं, हमको नहीं डर लगता है। हम यहाँ जितनी भी लाठी मारना है, जो करना है कर ले।
आप लोग के लिए महिला पुलिसकर्मी को भी बुलाया कोई गया है। बात नहीं है, हम यहाँ डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे, जिसको मारना है, जितना मारना है मारे। हम यहाँ जब तक हमारा कोई लिखित आश्वासन नहीं आएगा, हम नहीं हटेंगे। तो सरकार तो सुनने को तैयार नहीं है, विभाग के द्वारा टर्मिनेट कर दिया गया है। हाँ, हम लोग को सबको टर्मिनेट कर दिया गया है। सरकार भी हमारी नहीं सुन रही है, इसीलिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। हम लोग को सिंगल बुला के वहाँ पे बुलाया जा रहा है अपील के लिए। उसके बाद भी 100 लोग में से हम लोग को जो है 54 लोग को ज्वाइन करा के बाकी सबको अपील खारिज कर दिया गया है। अब आगे क्या करेंगे आप लोग? हम लोग यहीं रहेंगे, हम लोग जब तक मांग नहीं मानी जाएगी, हम लोग अपनी यहीं पे डटे रहेंगे। कहाँ से आएंगे? हम लोग नालंदा से आए हैं। नीतीश कुमार के गृह जिला से आए हैं। जी, नीतीश कुमार के गृह जिला से आए हैं। आप नीतीश कुमार के गृह जिला से आए हैं, बीजेपी के दफ्तर घेराव कर रहे हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। अब क्या करेंगे आप लोग? हम लोग यहीं जिस दिन लाठी चली थी उस दिन यही सम्राट चौधरी सर से मिला गया था। ये बोले थे 2-3 दिन में आपका निर्णय आ जाएगा, तो 2-3 दिन में यही निर्णय दिया है कि सिंगल अपील करिए। आप ही बताइए कि जब हम सिंगल अपील करना होता, आप निकाले हैं एक दिन में 8000 के, और सिंगल बुला रहे हैं 8000 के सुनवाई करने में कितना दिन लगेगा? आप तो बरसों लगा दीजिएगा सुनवाई में। तो ऐसे निकालिए चाहे वैसे निकालिए, निकाल तो रहबे कर रहे हैं। इसीलिए फिर से आए बीजेपी। एक साथ ही 8000। हाँ, हमारी कलाम है कि जिस प्रकार से आप एक साथ निकाले थे, एक साथ वापस लीजिए और हमारी जो मांगे थी उस मांग पर भी विचार करिए। कहाँ से आई है? हम रोहतास से आए। नालंदा से? रोहतास से आए। अच्छा, रोहतास से आई है। क्या लगता है, उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। उम्मीद नहीं रहेगा, हम हर दिन ऐसे ही आएंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो के जाएगी। चक्कर में 8000 कर्मी को टर्मिनेट कर दिया गया। पिछले बार आई थी तो लाठी खानी पड़ी, अब क्या उम्मीद है? फिर आएंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम फिर आएंगे जब तक हमारी बातें नहीं सुनी जाएगी। हम इसी करीब और भीड़ के हिसाब से यहाँ पे आएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, और जब तक नहीं सुनेगा तब तक बात रखेंगे ही। क्योंकि सरकार हमें ऐसे ही रोज बुलाती है भेज देती है, बुलाती है भेज देती है। कुछ आदमी लोग को ऐसे ही टर्मिनेट किए जा रहे हैं। टर्मिनेट क्यों कर रहे हैं? एक साथ टर्मिनेट किए तो एक साथ हमें वापस ले लीजिए। चलिए, तो तमाम अधिकारी भी बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं। ऐसे में संविदा कर्मी अपने 6 सूत्री मांग को लेकर और यहाँ पर धरना दे रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पहुंचने वाले हैं, कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। जेपी नड्डा के स्वागत के लिए बिहार बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर स्वागत के लिए खड़े हैं। लेकिन उससे पहले जो संविदा कर्मी अपनी मांग को लेकर यहाँ धरना दे रहे हैं, प्रशासन यहाँ पर चुस्त हो गई है। अब देखना होगा आगे क्या होता है, लोग कैसे प्रशासन हैंडल करती है। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। कैमरामैन बबलू के साथ मैं कुमार मनीष।